ट्रांसपोर्ट, झारखंड से कोयला और गुंडा टैक्स, ये टीएमसी की सच्चाई है भाई और बहनों। जो बयान अभी आपने सुना, ये बयान मुर्शिदाबाद पश्चिम बंगाल में राहुल गांधी ने दिया। असल में राहुल गांधी यहां एक चुनावी सभा को संबोधित कर रहे थे और चुनावी सभा को जब उन्होंने संबोधित किया तो इस दौरान ममता बनर्जी पर आरोप लगाते हुए कहा कि ममता बनर्जी सिर्फ झारखंड से गुंडा टैक्स और कोयला टैक्स वसूलती है। अब राहुल गांधी ने जब ये बोला तो मुझे याद आ गई राकेश रोशन द्वारा निर्देशित सुपरहिट फिल्म खुदगर्ज। याद है वो गाना था ना, शत्रुघ्न सिन्हा और जितेंद्र के बीच में बहुत अच्छी दोस्ती होती है तो गाना आता है कि कुछ भी नहीं रहता दुनिया में यारों, रह जाती है दोस्ती, है ना। तो उस फिल्म की कहानी कुछ ऐसी थी कि शुरुआत में शत्रुघ्न सिन्हा और जितेंद्र बहुत अच्छे दोस्त होते हैं और उसके बाद फिर दोनों बन जाते हैं दुश्मन और लास्ट में जितेंद्र मर जाते हैं। और जब वो जितेंद्र मरते रहते हैं तो शत्रुघ्न सिन्हा उसी समय वो गाना सुनाते हैं कि कुछ भी नहीं रहता दुनिया में यारों, रह जाती है दोस्ती, है ना। जिंदगी का नाम दोस्ती, दोस्ती का नाम जिंदगी। तो अब ये आपको तय करना है कि यहाँ शत्रुघ्न सिन्हा कौन है और जो जितेंद्र है वो कौन है। नहीं, इसलिए क्योंकि झारखंड में तो ये दोस्ती है भाई, जेएमएम और कांग्रेस साथ में गठबंधन में सरकार चला रहे हैं। अब झारखंड से अगर चोरी का कोयला पश्चिम बंगाल जा रहा है और उस पर ममता बनर्जी टैक्स ले रही है, गुंडा टैक्स अगर झारखंड से ले रही है, तो भाई यहां पर ये फेलियर किसकी है? राहुल गांधी को ये बताना चाहिए, चूंकि गठबंधन की सरकार जेएमएम और कांग्रेस की है। अब कोयला जो है वो चोरी होकर के अगर बंगाल जा रहा है तो जाहिर सी बात है वो 2-3 जिले ही हैं जहां से चोरी होकर के और कोयला जो है वो बंगाल जा रहा होगा। सबसे पहला तो धनबाद। अब धनबाद में कोयला मान लिया कि नीरसा से चोरी हो रहा है या धनबाद से चोरी हो रहा है, तो इन दोनों जगहों से अगर कोयला चोरी हो रहा है तभी तो आसनसोल जाता होगा, और आसनसोल होते हुए अगर जाता है, रानीगंज होते हुए जाता है, तो भैया तब तो यहाँ बॉर्डर पर गुंडा टैक्स और जो है वो कोयला चोरी का टैक्स लगता होगा, जिसकी बात राहुल गांधी कर रहे हैं। नंबर 1। नंबर 2, जामताड़ा। तो जामताड़ा में कौन सा इलाका बंगाल से टच होता है? तो भाई जामताड़ा का जो इलाका बंगाल से टच होता है वहां से विधायक रविंद्रनाथ महतो है ना। तो भाई अगर रविंद्रनाथ महतो के इलाके में इसका मतलब कोयला चोरी हो रही है, तभी तो वहां से कोयला चोरी होकर के उधर जा रहा होगा। चलिए और आगे आते हैं। तीसरा इलाका जहां कोयला चोरी हो सकती है और बंगाल जा रहा होगा माल, तो वो इलाका शिकारी पाड़ा है, मतलब दुमका जिले का। अब दुमका में विधायक सांसद किसके हैं, मतलब सोच लीजिए, है ना। ये तो कैलकुलेशन की बात है। तो इसका मतलब राहुल गांधी वहां से बैठ करके और टीएमसी के साथ साथ झारखंड में हेमंत सोरेन पर भी निशाना साध रहे हैं, जेएमएम सरकार पर भी निशाना साध रहे हैं। मतलब राहुल गांधी मुहर लगा रहे हैं कि भाई झारखंड में कांग्रेस की चल नहीं रही है और कोयले का जितना कारोबार चल रहा है वो डायरेक्ट जेएमएम की तरफ से मदद से ही चल रहा है। तभी तो जेएमएम और ममता बनर्जी की मिली भगत से ये चल रहा है, और ममता बनर्जी जो है वो गुंडा टैक्स और कोयला टैक्स लगा रही है वहां बैठ करके। तो कुल मिलाकर के कांग्रेस और जेएमएम के गठबंधन पर राहुल गांधी ने मुर्शिदाबाद से निशाना साधा है। मतलब नरेंद्र मोदी पर तो वो निशाना साध ही रहे थे, लेकिन साथ ही साथ इनडायरेक्टली, लेकिन ऐच्छिक रूप में उन्होंने कहीं पे निगाहें कहीं पे निशाना कर दिया है। अब दिक्कत यह है कि राहुल गांधी तो वहां बोल गए, अब उनके बोलने का खामियाजा यहाँ के मंत्रियों को भुगतना पड़ता है। नहीं मतलब ऐसे ही यहाँ के मंत्री ऐसे हैं जैसे, मतलब आप समझ रहे ना। हाँ, एक को ट्रांसफर पोस्टिंग कुछ में इनको नहीं हो रहा है, जब ट्रांसफर पोस्टिंग का समय आता है तब हवा उड़ जाता है कि ले गठबंधन टूट जाएगा। तो कांग्रेस के मंत्री जो है वो खाली हाथ घूमते रहते हैं, कांग्रेस का खजाना भी खाली हो गया है। अच्छा, प्रभारी ऐसे हैं कि वो तो राउंड टेबल कॉफी पी लेते हैं। तो मतलब राहुल गांधी उधर बोले लेकिन उसका साइड इफेक्ट इधर रहने वाला है। गठबंधन तो टूटे गठबंधन तो टूटेगा नहीं, ये बात तो तय है, लेकिन यहाँ खेल चलेगा जलील करने का। और जलील होगी कौन? कांग्रेस। जलील करेगा कौन? जेएमएम। अच्छा, इसका मजा बीजेपी लेगी, चूंकि बीजेपी जो है वो फिलहाल पड़ोसी बनी बैठी है। तो जब बीजेपी पड़ोसी बनी बैठी है तो पड़ोसी को सबसे ज्यादा मजा कब आता है?
पड़ोसी को सबसे ज्यादा मजा तब आता है जब बगल वाले के घर में या तो कोई भाग जाती है या किसी न किसी का टाका किसी से भिड़ा होता है, छुप छुप के देखता है अपने घर है, देखो देखो छुप के मिलने जा रहा है, वो छुप के मिलने जा। तो वही स्थिति अभी बीजेपी की। बीजेपी मजा लेने के अलावा और कुछ कर भी नहीं पा रही है, तो बीजेपी फुल ऑन मजा ले रही है। अब देखिए राहुल गांधी जब वहां से ये बयान देकर के वो तो निकल लिया, अब इसका इंपैक्ट झारखंड में जबरदस्त रहने वाला है, एकदम लिख के ले लीजिए।